तो एलएनटी ने पानीपत शहरवासियों को रुला रखा है, व्यापारियों को भी रुला रखा है, शहरवासियों को भी रुला रखा है। दूसरा बोझ भी ये पार्किंग के नाम पे शहर के ऊपर डालना चाहते हैं। ऐसा संयुक्त व्यापार मंडल समिति नहीं होने देगी, उसका पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पे भी उतरेगी। पार्किंग को ठेके पे नहीं चढ़ने देंगे। सरकार अगर इसको ठेके पे देगी तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर सरकार हमारी कोई भी बात नहीं सुनती तो उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो हम वायु अवस्था में जो कभी 1.5 करोड़ के आसपास लगभग हुआ करता था ठेका, आज 6.25 करोड़ होने के बाद भी जगह जगह गंदगी ढेर पड़े हुए हैं। कहने को हमारा बाजार शहर का कनाट प्लेस है, वहाँ गंदगी के अंबार हैं। गंदगी अब तो निकलती नहीं, नाले साफ होते नहीं हैं। जब कैक वागे नाले निकलवाते हैं, गंद निकलवाते हैं तो 3-3 दिन 4-4 दिन कचरा पड़ा रहता है। हम 8 हैं लेकिन ठाठ हैं, लेकिन 8 के 8 हैं जो ठाठ में हैं। जितने प्रधान साथी हमारे साथ मिल रहे हैं ठाठ के लिए मिल रहे हैं, कोई ये नहीं, क्योंकि हमने व्यापारियों की सेवा करनी है, हमने कोई राजनीति नहीं करनी। फैमिली आईडी अनिवार्य कर दी गई है, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ फैमिली आईडी को जोड़ दिया गया है। अभी तक लोगों को यही नहीं, अभी तक प्रॉपर्टी आईडी से लोग छुटकारा नहीं पाए। उसके बाद फैमिली आईडी और साथ में हमारे लगा दी गई। फैमिली आईडी के अंदर आए दिन साइट हमारी बंद पड़ी रहती है। पानीपत की जनता पहले जहां टोल टैक्स से दुखी थी, वहीं अब उन्हें फ्लाईओवर के नीचे गाड़ियों को खड़ा करने पर पैसे देने पड़ेंगे। बात अगर टोल टैक्स की करे तो पानीपत वासी फ्लाईओवर का इस्तेमाल तक नहीं करते, फिर भी उन्हें टोल टैक्स देकर ही आगे जाना पड़ता है। वहीं अब प्रशासन द्वारा कहा गया है कि अब फ्लाईओवर के नीचे पेड पार्किंग शुरू की जाएगी और प्राइवेट ठेकेदार को इसका ठेका दिया जा रहा है, जिसके बाद पानीपत की संयुक्त व्यापार मंडल समिति आगे आई है और प्रशासन और नेताओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति से जुड़े सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आखिरकार कब तक पानीपत इसे सहता रहेगा। विधायक जी ने कहा कि ये समिति हमारा साथ नहीं देती। हम 6 मेंबर इकट्ठे हो गए विधायक जी की कोठी पे गए आज से 2-2.5 साल पहले। मैंने कहा जी आप ये शिकायत कर रहे हो कि समिति नहीं साथ मेरा देती। आज समिति आपके घर पे बैठी है, बताओ हमारे से क्या काम कराना चाहते हो। भाई कथनी और करनी में अंतर है। अगर विधायक जी सब चीज़ों को सामान लेके चलते तो हमारे पास हर चीज़ का समाधान है। हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान के लोगों के पास हर चीज़ का समाधान है। सिर्फ नेताओं की मंशा होनी चाहिए उस काम को करने की। इतने 1482 करोड़ रुपए लगा दिए, नाला एक इनसे बना नहीं तो 1482 करोड़ रुपए लगे कहाँ। पूरा शहर जगमग हो जाए, पूरे शहर का पानी निकल जाए 1482 करोड़ में, सारी सड़कें बन जाए तो गया कहाँ 1482 करोड़ रुपए। चल इन नेताओं के पास गया, चाहे प्रशासन के पास गया, और कहाँ गया वो सारा। हमने टाइम टू टाइम ये बातें उठाई, प्रशासन पे भी गए, ऑफिस में भी गए, विधायक जी ने बुलाए वहाँ भी चले गए, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जब कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, लास्ट में जब इन्होंने ये हद कर दी कि जैसे टोल थोप दिया पानीपत वासियों पे, ऐसी पार्किंग भी पानीपत वासियों पे थोपेंगे, तब हम आपके सामने आए, बाजार लोगों को अपने साथ लेंगे और इन सारी चीज़ों का विरोध करेंगे। सरकार को ये सारे काम करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। पहले तो एलएनटी ने पानीपत शहरवासियों को रुला रखा है, व्यापारियों को भी रुला रखा है, शहरवासियों को भी रुला रखा है। दूसरा बोझ भी ये पार्किंग के नाम पे शहर के ऊपर डालना चाहते हैं। ऐसा संयुक्त व्यापार मंडल समिति नहीं होने देगी, उसका पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पे भी उतरेगी। हमारे विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि हमने पानीपत के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपया का खर्च किया है। हम मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने 1400 करोड़ रुपया पानीपत के लिए भेजा हो, हम उस बात से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो 1400 करोड़ रुपया वो कोई सरकार का नहीं है, वो हमारे लोगों का, आप लोगों का, हमारे जितने शहर के मजदूर हैं उन लोगों का खून पसीने की कमाई का पैसा है। उस पैसे को जो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बताता हूँ कि फतेहपुरी चौक से लेके रंजन द्वार तक एक सड़क बनाई गई थी जिसमें कई करोड़ रुपये खर्च हुए होंगे। वो सड़क बनने के बाद 1 महीने के अंदर द्वार के नीचे जाकर देखो सारे निके निके खड्डे होंगे। उसके अलावा एक सड़क सेठी चौक से नौवाड़ चौक तक बनाई गई जिसका वहाँ की जनता ने पुरजोर विरोध किया कि ये सड़क हमें नहीं चाहिए। उसके ऊपर 40-50 लाख 60 लाख रुपया खर्च किया गया। 60 लाख रुपया खर्च करने के बाद वो सड़क 60 दिन भी नहीं चल पाई। कारण अगर हम लोग अपने मकान का एक छत का लंटर डालते हैं जिसमें कीमत 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए होती है और वो लंटर जो है हमारा 5 साल से लेकर 50 साल तक का चलता है और तोड़ने के लिए भी कई
मजदूर लगाने पड़ते हैं। और इस सड़क पे ऐसा क्या हो जाता है कि जो 40 दिन भी बजरी अलग, रेत अलग, सीमेंट अलग, अगर आपको उदाहरण चलना हो मेरे साथ चलो, मैं अभी दिखाता हूँ। खड्डों में सड़कें ढूंढनी पड़ती हैं, मुझे घर से आना पड़ता है टीडीआई से, तो विश्वास करना कि जो समय मुझे तो 5 मिनट का लगता होना चाहिए 15 मिनट में तय करना पड़ता है, और वो भी सड़कों में, खड्डों में सड़कें ढूंढते हुए। तो इसके बाद पूरे सेक्टर 11-12 में, 24-25 सेक्टर में, सनोली रोड भी पिछले 2-3 सालों से जो कांवड़ियों ने नंगे पैर हालात जो आपने देखे बुरे, तो वो आपके सामने सही है। लेकिन ये बार बार आश्वासन मिलता है, अब मुद्दे उठाने पर क्या होता है कि फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, रोडें डलवा दी जाती है सड़कें, लेकिन सड़कों का निर्माण अस्थायी रूप से नहीं होता। वहीं समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पहले तो टोल टैक्स और अब एक और नया टैक्स प्रशासन लेकर आ रहा है, जिसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि नए टैक्स की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन शहर के लोग जो प्रॉपर्टी आईडी से दुखी हैं, धक्के खा रहे हैं, उसका तो हल निकाला नहीं गया। फैमिली आईडी अनिवार्य कर दी गई है, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ फैमिली आईडी को जोड़ दिया गया है। अभी तक लोगों को यही नहीं, अभी तक प्रॉपर्टी आईडी से लोग छुटकारा नहीं पाए। उसके बाद फैमिली आईडी और साथ में हमारे लगा दी गई। फैमिली आईडी के अंदर आए दिन साइट हमारी बंद पड़ी रहती है, बिना उसके अंदर काम, जब तक फैमिली आईडी के साथ लिंकअप ना हो लोगों के काम नहीं हो पा रहे। समिति से जुड़े बाकी पदाधिकारियों ने कहा कि पूरा बाजार गंदगी से अटा पड़ा है, सफाई तक नहीं होती है। वहाँ की स्थिति बताना चाहता हूँ। कहने को हमारा बाजार शहर का कनाट प्लेस है, वहाँ गंदगी के अंबार हैं। गंदगी अब तो निकलती नहीं, नाले साफ होते नहीं हैं। जब कैक वागे नाले निकलवाते हैं, गंद निकलवाते हैं, तो 3-3 दिन 4-4 दिन कचरा पड़ा रहता है। हम बार बार फ़ोन करते हैं, भाई कचरा तो उठवा दो, लोगों को कचरे की तो राहत दो। भाई ऐसा निकालने का क्या फ़ायदा है जब कचरा यहीं पड़ा रहना है। ऐसी पोजीशन हो जाती है, भाई दुकान पे गाहक भी नहीं आ सकता। फिलहाल प्रशासन ने अपनी तरफ से पार्किंग को ठेके पर देने की तैयारी पूरी कर ली है। प्रशासन का तर्क है कि पेड पार्किंग शुरू होने से ना तो किसी की गाड़ियां चोरी होंगी और ना ही किसी प्रकार की अव्यवस्था होगी। फिलहाल देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना असर होता है। मेरे सभी भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पानीपत के, क्योंकि हम एक व्यापारी नेता हैं, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते कि हम किसी पार्टी के नेता हैं। जितने भी प्रधान साथी मेरे हैं, क्योंकि कोई जो भी अगर बाजार का प्रधान है वो अपने व्यापारियों का प्रधान है, तो मैं उन सभी प्रधान भाइयों का साथी प्रधान होने के नाते जो हमारे व्यापारी नेता हैं, व्यापारी हैं, जितने भी पानीपत के व्यापारी हैं, वो हर तरफ से दुखी हैं। आज इतने समय होने के बाद उनके दुख का जो दर्द था, आप लोगों ने भी अभी कहा कि मंडल या समिति, मंडल वाले भी हमारे भाई हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सभी के सभी जितने भी प्रधान साथी हैं वो मिलकर अपने व्यापारियों की आवाज़ उठाएं और इस प्रशासन तक पहुंचाएं। मेरे कई भाइयों ने अभी सवाल किया कि कहीं कांग्रेसी हैं, कहीं बीजेपी वाले हैं या कोई आम पार्टी वाले हैं। मैं आप सबको ये बता देता हूं कि संयुक्त व्यापार मंडल जब था, उनके हम भी मेंबर थे, उस टाइम कांग्रेस का राज था। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पानीपत को 2 भागों में बांट दिया गया। उसमें भी हम सरकार के खिलाफ सड़कों पे सभी के सभी व्यापारी भाई बैठे थे, और उस कट को जब हमने खुलवाया था, आज हमारे सभी शहरवासी, सभी व्यापारी भाइयों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो अगर हम सरकार को देखेंगे तो हम व्यापारियों की बात कभी भी सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हमें किसी न किसी ऐसे मंच पर आना पड़ेगा। अगर सरकार सही ढंग से काम करेगी तो हमें भी किसी मंच पे आके उनकी प्रशंसा ही करनी पड़ेगी। तो आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।